पावर प्लांट को कोयला आपूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य कोल फील्ड में परसा ईस्ट एवं कांता बासन कोल ब्लॉक की 91.21 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग करने की अनुमति देने का मामला खटाई में पड़ गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजस्थान सरकार को ऐसी कोई अनुमति देने से इनकार कर दिया है। छत्तीसगढ़ में मीडिया के सवाल के जवाब में सीएम विष्णुदेव साय ने ऐसी कोई बात नहीं है कहा है। उनकी तरफ से गलती हो गई होगी, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गौरतलब है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के सीएम को पत्र भेजकर कोयला खनन के लिए वन भूमि का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद दिया था। लिखा था कि राजस्थान के 4340 मेगावाट क्षमता की तापीय विद्युत परियोजनाओं को कोयले की आपूर्ति से सहायता मिलेगी। इधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मामले में सवाल खड़े किए हैं। आज बड़ा दुख का विषय है कि राजस्थान के अंदर बिजली की जो हालात है, किसान को, इंडस्ट्री को, आम जनता को, किसी को बिजली नहीं मिल रही है। रात को 2-2, 3-3 बजे तक अघोषित कट चल रहे हैं। कोई अधिकारी फ़ोन उठाने को राजी नहीं है, फ़ोन उठा लिया तो जवाब देने को राजी नहीं है। उनके पास स्थिति नहीं है, वो कह रहे हैं कि साहब बिजली नहीं है तो हम कहाँ से बिजली दें। नई बिजली परचेज कर रहे हैं, नई बिजली की व्यवस्था कर पा रहे हैं। ये सारी स्थिति इनकी बनी हुई है और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ट्रिपल इंजन की सरकार है, यहाँ भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, दिल्ली में भी है। हालत क्या है? हमारा मुख्यमंत्री कुछ कह रहा है, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कुछ कह रहा है। हमारे जो बयानवीर हैं उसको वो मना कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो इन हालातों के अंदर मैं कहना चाहूँगा सरकार को स्थिति क्लियर करनी चाहिए कि वो जनता को बिजली देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। ये क्या छपा है ये तो मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि मेरी बातचीत हुई नहीं, पर ये निश्चित है कि यहाँ बिजली की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए जितना कोयला चाहिएगा उसके लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार से बात करनी होगी तो केंद्र सरकार से, और छत्तीसगढ़ सरकार से करनी होगी तो छत्तीसगढ़ सरकार से करके और निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान किया जाएगा। देखिए, जयपुर से बड़ी खबर है जहां पर मेयर मुनीश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति से जुड़ा ये पूरा मामला है। मुनीश गुर्जर केस में अभियोजन स्वीकृति का इशारा है। जानकार सूत्रों ने किया खुलासा। अभियोजन स्वीकृति के लिए फाइल आज होगी मूव एलएसजी विभाग से यूडीएच मंत्री चाबर सिंह खर्रा को भिजवाई जाएगी ये फाइल। मुनीश गुर्जर पर भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित हुए हैं। एसीबी कार्रवाई को लेकर अभियोजन स्वीकृति का इंतजार कर रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। उन्हीं के नियमों पे, उनसे ही हमने सीखा है। जीरो टॉलरेंस पे मैं काम कर रही हूँ और न्यायपालिका से बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा। आप और हम सब न्यायपालिका को मानते हैं, पूरा राजस्थान, पूरा भारत न्यायपालिका को मानता है। जिस विषय की जांच हो रही है उस पर कोई टिप्पणी करना मैं सही भी नहीं समझती और करनी भी नहीं चाहिए। जो जांच हो रही है उसमें दोषी को सजा मिलेगी। जयपुर शहर को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का दावा करने वाली जयपुर हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर खुद करप्शन के काले खेल में लिप्त मिलती है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में एसीबी का छापा पड़ता है। घर से लाखों रुपए कैश और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के कागजात मिलते हैं। एसीबी को नोट गिनने के लिए मशीन तक मंगवानी पड़ती है। उम्मीद के मुताबिक मेयर मुनीश गुर्जर इस कार्रवाई को सियासी साजिश बताती है। जिस राजनीति का मुझे हिस्सा बनाया गया है वो पूरा राजस्थान जानता है, लेकिन मैं सत्य के लिए लड़ना जानती हूँ क्योंकि मैं सच हूँ और मैं सत्य के लिए लड़ना जानती हूँ। अंतिम सांस तक लड़ूंगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाती है। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, राज बदल दो। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, राज बदल दो। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, राज बदल दो। 41,50,000 रुपया उनके यहाँ कैश पकड़ा गया, सोने के जेवर वगैरह पकड़े गए, गोल्ड पकड़ा गया और पट्टे की फाइलें बिना साइन करी हुई वहां पकड़ी गई। प्रदेश में अब बीजेपी का राज है।
मेयर मुनेश गुर्जर पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो चुके हैं। 31 पेज की चार्जशीट पेश की जा चुकी है, लेकिन इन सब के बावजूद भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार में पिछले 80 दिनों से मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति की फाइल पेंडिंग पड़ी है। कहा जा रहा है कि स्वायत्त शासन विभाग फाइल दबाए बैठा है, जबकि विभाग के मुखिया फाइल दबाने की बात को सिरे से खारिज करते हैं। मेरी टेबल पे फाइल आएगी, रुकेगी नहीं, बस। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रात तत्काल कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके ही विभाग में अभियोजन की स्वीकृति की फाइल 80 से ज्यादा दिनों से लंबित पड़ी है। पार्षदों का कहना है कि चुनाव में मात्र 1 साल का समय बचा है और चुनाव से पहले मेयर को हटाकर भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे जयपुर में एक नजीर पेश। वहीं यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा महज 2 घंटे के अंदर कार्रवाई का दावा करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर मुनेश गुर्जर प्रकरण के अंदर जब आरोप सिद्ध मान लिए हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मानसिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं। करौली के टोडा भीम में विद्युत कटौती से परेशान लोग रात 10 बजे पाडला 132 केवी जीएसएस पर एकत्रित हो गए और करीब 5 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री रामस्वरूप मीणा भी आंदोलन स्थल पर पहुंच गए और लगातार हो रही विद्युत कटौती को लेकर नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने विद्युत कटौती का समय तय करने और रात को कटौती नहीं करने की मांग की है। प्रदर्शन की सूचना पर डीएसपी भी मौके पर पहुंचे। डीएसपी की समझाइश के बाद देर रात करीब 2 बजे वापस लौटे। डीएसपी विभाग के अधिकारियों से बात कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने बिजली कटौती के विरोध में उदयपुर प्रतापगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने विभाग के अधिकारियों को बुलाने और स्थानीय लाइनमैन को हटाने की मांग की है। बाद में विभागीय अधिकारियों ने फोन पर ग्रामीणों को उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ी देते हैं, जहां पर संजय भड़ाया से ईडी की पूछताछ जारी है। संजय भड़ाया से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। संजय ने पदमचंद जैन से भारी भरकम रिश्वत ली। अकेले भड़ाया ने ही 5.5 करोड़ रुपए से अधिक की घूस ली है। गणपति ट्यूबवेल श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी का मालिक है पदम जैन और ठेकेदार पदम जैन ने भी पूछताछ में रिश्वत लेने का जिक्र जो है वो किया है। पदमचंद जैन ने अन्य अधिकारियों को भी घूस देने की जानकारी दी है। संजय भड़ाया ने ट्रांसफर पोस्टिंग में भी भारी भरकम घूस ली है। संजय भड़ाया ने बड़े पैमाने पर जमीन में निवेश किया है। वसूली की करोड़ों रुपए की काली कमाई जमीनों में ही निवेश में लगा दी गई है। जयपुर के आसपास ब्लैक मनी से खरीदी गई है प्रॉपर्टी। ईडी के अधिकारी कर रहे संजय भड़ाया से पूछताछ। तो जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी और ईडी के बाद अब सीबीआई भी एक्टिव हो गई है। जेजेएम के महाघोटालेबाजों को सीबीआई ने तलब किया है। सीबीआई ने घोटालेबाज अधिकारियों ठेकेदारों को समन भेजकर दिल्ली तलब किया है। जेजेएम घोटाले में सीबीआई की एंट्री। आरोपियों को समन भेज दिल्ली बुलाया। जेल में बंद लोगों से भी होगी पूछताछ। $900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी, ईडी और सीबीआई तीनों जांच एजेंसियां जांच में लगी हैं। अब इस मामले में सीबीआई की भी एंट्री हो गई है। इस घोटाले से जुड़े सभी आरोपियों से सीबीआई पूछताछ करेगी, फिर चाहे वो जेल में बंद ही क्यों ना हो। सीबीआई ने घोटालेबाज अधिकारियों, ठेकेदारों और घोटाले से जुड़े अन्य लोगों को भी समन भेजा है। समन भेजकर सीबीआई ने पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया है। इसके साथ ही जलदाय विभाग से भी घोटाले से जुड़ी अहम फाइलों को तलब किया गया है। सीबीआई अब इस मामले की तेजी से जांच कर रही है।
दरअसल जयपुर एसीबी ने जेजेएम से जुड़े हुए कुछ अधिकारियों, ठेकेदारों के खिलाफ 8 अगस्त 2023 को एक एफआईआर दर्ज की थी। ये एफआईआर एसीबी के सीआई राजेश राव की ओर से दर्ज कराई गई थी। इसमें बताया गया था कि 6 अगस्त को उनके पास सूचना आई थी कि जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में टेंडर हासिल करने, बिलों के भुगतान और काम में अनियमितताओं के लिए अवैध संरक्षण हासिल करने के लिए ठेकेदार पद्म जैन ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए होटल में बुलाया था। 7 अगस्त को एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई करते हुए 2,20,000 रुपए की राशि लेते हुए अधिकारियों को ट्रैप किया था। जांच में एसीबी ने 10 लोगों को इस केस में आरोपी बनाया था। इससे पहले मंगलवार को जल जीवन मिशन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने जयपुर से संजय बड़ाया को गिरफ्तार किया था, जिस पर जेजेएम घोटाले में बिचौलिए की भूमिका के आरोप हैं। गौरतलब है कि जेजेएम घोटाले में अब तक ईडी 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर सूरतगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सफाई, लाइट पट्टों सहित अन्य समस्याओं को लेकर यह प्रदर्शन हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नगरपालिका कार्यालय में धरना, प्रशासन शहरों के संग अभियान में जमा राशि के पट्टे जारी करने की मांग। तो श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर सूरतगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में जमा राशि जारी करने की मांग की गई है। सफाई, लाइट पट्टों सहित अन्य समस्याओं को लेकर भी ये प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नगर पालिका कार्यालय में ये धरना हुआ है। तो शहरों के संग अभियान में जमा राशि जारी करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही सफाई, लाइट पट्टों सहित अन्य जो समस्याएं आ रही हैं उसको लेकर भी ये प्रदर्शन देखने को मिला है। नगर पालिका कार्यालय में धरना प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से दिया गया। और अब ठीक से बड़ी खबर है, जहां पर साइबर ठग का करोड़ों का मकान तोड़ा गया है। सीकरी के रायपुर में साइबर ठग का घर ध्वस्त किया गया है। इनामी साइबर ठग दाऊद खान का घर ढाया गया है। सीकरी नगर कैथवाड़ वाड़ा पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मौजूद है। पंचायत की बंजर भूमि पर बना रखा था साइबर ठग ने घर। साइबर ठगी से अर्जित धन से किया था मकान का निर्माण और ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत प्रशासन कर रहा कार्रवाई। तो साइबर ठग का करोड़ों का ये जो मकान है उसे ध्वस्त किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मकान को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। करोड़ों का ये मकान है, लेकिन साइबर ठग का एक पूरा मकान है। साइबर ठगी से अर्जित धन से इस मकान का निर्माण किया गया था। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत प्रशासन ये कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। जयपुर से बड़ी खबर, छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला है। सीधे आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में हल्ला बोल प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र नेता कमल चौधरी, विजयपाल समेत अन्य का ऐलान है। ये छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक हटाने की मांग की जा रही है। प्रदेश के प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने पूरा अतिरिक्त जाब्ता भी वहां पर तैनात किया है। छात्रों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से विधानसभा कूच करने का आह्वान किया है और यूनिवर्सिटी में शुरू हो गया ये प्रदर्शन, जिसकी हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल लगातार छात्र संघ चुनाव जो है बहाल करने की मांग की जा रही है और प्रदेश के अलग अलग कोने में ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। कहीं पर ये प्रदर्शन उग्र भी होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो है मांग की जा रही है कि छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए। जो रोक लगाई गई थी छात्र संघ चुनाव में उसे हटाई जाए। संवाददाता विष्णु हमारे साथ है। विष्णु, आपसे अधिक जानकारी लेंगे, जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा, बताइएगा कि क्या स्थिति है वहां पर अभी। छात्र चुनाव को बहाल करने के लिए वापस से वो लागू करवाने के लिए ये जो धरना प्रदर्शन है वो यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पे हो रहा है। और इसी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए चूंकि छात्रों ने कहा था कि आज विधानसभा के लिए कूच करेंगे, ऐसे में यूनिवर्सिटी के जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं। काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स इस वक्त राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर धरना देकर के बैठे हैं। छात्र संघ चुनाव को वापस से करवाने की जो मांग यहाँ पर की जा रही है, लेकिन पुलिस के जो जाब्ते ने, यानी पुलिस की काफ़ी संख्या में जो जाब्ता है उसको यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ा किया गया, तैनात कर दिया गया है। ऐसे में
और उसके अलावा यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के दरवाजे हैं उनको बंद कर दिया गया है। इसी वजह से छात्र अब यूनिवर्सिटी के गेट पर धरना देकर के बैठ गए। एक तरफ पीछे की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ पर पुलिस बल को यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर तैनात किया गया है। काफ़ी संख्या में पुलिस बल को यहाँ लगाया गया है, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। और वहीं इसी वजह से यूनिवर्सिटी के दूसरी तरफ करीब 250 की संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये छात्र जो किसी सभी छात्र संघ मिलकर के इस प्रदर्शन को कर रहे हैं। सभी छात्र नेता जो चुनाव में के लिए तैयारी कर रहे थे वो इस धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। उनके समर्थक यहाँ पे शामिल हैं। उनका कहना है कि छात्र संघ चुनाव जो कि उनको रोका गया था उनको वापस से यहाँ पर शुरू करवाया जाए, वापस छात्र संघ चुनाव करवाए जाए। ठीक है विष्णु, क्या ये यहीं पर बैठकर ही प्रदर्शन रहने वाला है या कोई रैली वैली भी निकाली जाएगी? देखिए, जो पूरा प्रोग्राम था वो ये था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से एक रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए ये छात्र आज विधानसभा के लिए कूच करने वाले थे। चूंकि विधानसभा सत्र इस समय चल रहा है, ऐसे में विधानसभा के कूच करके विधानसभा पहुंच करके वहां प्रदर्शन करने की तैयारियां थी, लेकिन पुलिस ने उसके पहले ही राजस्थान यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर दिए, छात्रों को यहीं पर रोक दिया। ऐसे में ये छात्र अब विधानसभा की तरफ कूच नहीं कर पाएंगे। यहीं पर ये लोग अब धरना देकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। जी ठीक है, बात करिए विष्णु, जरा सुनिए क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि ये प्रदर्शन जो है कई दिनों से जारी है और सिर्फ जयपुर नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग यूनिवर्सिटी की यही स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए अभी फिलहाल छात्र नेता है वो मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले ये प्रदर्शन होगा, उसके बाद ये इनका जो क्या कहना है इनका छात्रों को चुनावों को लेकर के वो ये करेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, बाहर की तरफ कुछ छात्र खड़े हैं काफ़ी संख्या में। वहीं पर एक धड़ा जो छात्रों का है जो विधानसभा के लिए कूच करने वाला था वो अब यहाँ पर बैठा है। यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। साथ में जो छात्र नेता है जो आज इस प्रदर्शन की जो उनको अगुवाई कर रहे हैं वो अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से हम इस प्रदर्शन को करेंगे। सारे जो गेट है यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये छात्र इकट्ठा होते उसके पहले ही यूनिवर्सिटी के जितने भी दरवाजे थे उनको पुलिस की ओर से बंद करा दिया गया। आइडेंटिटी कार्ड देख करके ही स्टूडेंट्स को सिर्फ यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रवेश दिया जा रहा है। उसके अलावा जो भी बाहरी छात्र हैं, जो भी बाहरी युवक हैं, उनको चेक कर करके अंदर भेजा जा रहा था। ऐसे में जिनके पास यूनिवर्सिटी के कार्ड नहीं थे उनको बाहर ही रोक दिया गया। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जो ऐसी गाड़ियाँ जिन पे ब्लैक फिल्म लगी हुई है शीशों पर, उनको गाड़ियों को यहाँ पर रोका गया है। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए हैं कि क्या ये सभी गाड़ियाँ स्टूडेंट्स की गाड़ियाँ या फिर आउटर जो लड़के हैं उनकी गाड़ियाँ हैं। तो ऐसी करीब 5 से 7 गाड़ियों को जब्त किया गया। उनकी काली फिल्म जो शीशे पे लगी हुई थी उसको यहाँ पर उतरवाया गया। और पूरे करीब ईस्ट जिले का जो करीब जाब्ता है, करीब 200 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर लगाए हैं। 10 जो सीआई हैं वो यहाँ पर बुलाए गए। एडिशनल एसपी आशाराम चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा एसीपी गांधीनगर गोपाल ढाका यहाँ पर मौजूद हैं। और आसपास के यानी गांधीनगर सर्किल, मोती डूंगरी सर्किल, आदर्श नगर सर्किल का जो जाब्ता है, प्रतापनगर सर्किल के थाने का जाब्ता है वो यहाँ पर बुलाया गया है। तो फिलहाल जाब्ता यहाँ पर है। मैं दिखा रहा हूँ कि दरवाजे यहाँ पर बंद किए गए हैं। धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। तो ये जो फिलहाल प्रदर्शन है वो यहाँ पर जारी है। जी ठीक है विष्णु, हम लगातार सुन रहे हैं। इससे पहले डिप्टी सीएम की तरफ से भी कहा गया कि हमने न चुनाव पर रोक लगाई है और ना ही हम इस पर कोई प्रतिक्रिया दे रही हैं, क्योंकि ये मांग लगातार उठ रही है। ऐसे में छात्रों का अगला कदम क्या रह सकता है, क्योंकि सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमने इस पर कोई भी रोक नहीं लगाई है। देखिए, बिल्कुल सरकार ने अपनी ओर से स्पष्ट कर दिया है, लेकिन छात्रों की मांग यही है कि किसी भी तरीके से सरकार ही इस पे पहल करे छात्र संघ चुनावों को लागू करवाने के लिए। तो इसीलिए ये प्रदर्शन है। लेकिन आप देखिए कि जयपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान के तमाम जिलों में बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये छात्र संघ चुनाव बहाल कराने के लिए, छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए ये प्रदर्शन यहाँ पर किए जा रहे हैं। और इसीलिए ईस्ट जिले का जो पूरा जाब्ता है उसको यहाँ पर लाया गया है। चूँकि विधानसभा चल रही है, विधानसभा का सत्र है, ऐसे में अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए, अपनी आवाज़ को विधानसभा तक पहुँचाने के लिए आज ये प्रदर्शन किया गया था, जिसको भव्य रूप दिया गया था। लेकिन चूंकि पुलिस ने पहले ही इस प्रदर्शन को देखते हुए लगभग सारे दरवाजे जो है, एंट्री गेट हैं, उनको बंद करवा दिया गया। उसकी वजह से
छात्र जो आज इस प्रदर्शन में आने वाले थे वे यहाँ पर पहुँच नहीं पाए। और मैं इसलिए अभी ये जो फुटेज दिखा रहा हूँ कि पीछे की तरफ पूरा जो जाप्ता है, ये दरवाज़ा है, इसको ब्लॉक कर दिया है। दरवाजे पे पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। ईस्ट जिले का पूरा जो जाप्ता है वो यहाँ पर बुलाया गया है। तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये जो दरवाज़ा है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट है और इस मुख्य गेट पर अब चूँकि कुछ देर पहले दरवाज़ा खुला हुआ था, अब यहाँ पर लॉक कर दिया गया है। तो कोई भी अंदर से बाहर नहीं जा पाएगा और बाहर से कोई भी जो स्टूडेंट हैं या कोई भी अन्य जो बाहरी जो छात्र हैं, लड़के हैं, वो यहाँ अंदर नहीं हो पाएंगे। तो पुलिस को 2 भागों में बांटा गया है। एक फोर्स जो है वो यूनिवर्सिटी की परिसर के अंदर लगाई गई है, वहीं पर दूसरी फोर्स है वो यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर लगाई गई है। एक बार एसीपी जो गोपाल जी साहब नमस्कार, वैसे क्या तैयारी की गई है? आज ये विरोध प्रदर्शन किस बात को था, कहाँ जाने वाले थे ये लोग? नहीं, जाने वाले तो यहाँ यूनिवर्सिटी गेट पे इनका विरोध प्रदर्शन है, जिसके लिए हमने पर्याप्त पुलिस जाब्ता यहाँ पे लगाया है। विधानसभा कुछ करने वाले थे? नहीं, विधानसभा कुछ करने का कोई नहीं है और किसी सूरत में जाने भी नहीं देंगे। दरवाजे भी बंद कर दिए इसलिए शायद? नहीं, दरवाजे तो वैसे ही बंद रहते हैं। अच्छा, आउटर जो लड़के हैं उनको आइडेंटिटी कार्ड देकर ही चेक किया एंट्री दी जा रही है? हाँ, लगभग यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा आइडेंटिटी कार्ड चेक करने के बाद यूनिवर्सिटी में प्रवेश दिया जा रहा है इनको। तो फिलहाल तैयारियां पूरी है रोकने के लिए? या देखिए, एसीपी गांधीनगर गोपाल सिंह ढाका जी का कहना है कि जो बाहरी छात्र हैं उनको रोकने के लिए आइडेंटिटी कार्ड दिखा जा रहा है कि कोई भी बाहरी छात्र, बाहरी युवक आज इस प्रदर्शन में शामिल ना हो, यहाँ पे एंट्री ना करे, कोई असामाजिक तत्व यहाँ पे शामिल ना हो। इसीलिए एंट्री जो है वो आईडी कार्ड देकर के ही दी जा रही है। दरवाजे लगभग बंद कर दिए गए। एसीपी गांधीनगर का कहना है कि कोई किसी भी सूरत में यहाँ से छात्रों को विधानसभा तक कोशिश। ठीक है विष्णु, दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाइएगा, कितनी संख्या होगी छात्रों की यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए करीब 300 से 400 जो छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए 300 के लगभग ये छात्र नेता, छात्र समर्थक, स्टूडेंट्स आज इस प्रदर्शन में शामिल है। और मैं दिखा रहा हूँ काफ़ी संख्या में छात्र अब धरने पर बैठकर शांतिपूर्वक तरीके से आज इस प्रदर्शन को कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, मांगे हैं। एक बार सुनते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग। तो आर पार की लड़ाई लड़ने की बात छात्र संघ के जो नेता हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। उनसे एक बार फिर से सुनेंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अलग अलग छात्र जो प्रतिनिधि हैं, छात्र संगठन के जो नेता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं। एक बार बात करते हैं। अच्छा, क्या कुछ मांगे हैं और अब किस प्रकार की चीज़ है कि आर पार की लड़ाई की बात आपने की है? क्या कुछ? देखो, आर पार की लड़ाई इसलिए हम कह रहे हैं, आपको पता पिछली बार भी हमने छात्र संघ चुनाव की मांग की, हमारे साथी, मैं भी टंकी पे भी चढ़ा, हमने भूख हड़ताल भी की और मतलब जो हमारा संघर्ष था वो हमने पूरा किया। लेकिन फिर भी सरकार ने हमारे को झूठे आश्वासन दिए कि हम छात्र संघ से बात करेंगे छात्र संघ चुनाव के लिए, और वो समय निकल गया, छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। प्रशासन ने पिछली बार भी प्रत्येक स्टूडेंट से छात्र संघ चुनाव का पैसा लिया, वो पैसा आज भी यूनिवर्सिटी प्रशासन यूज में ले रहा है। और वर्तमान सरकार जो बीजेपी सरकार है उसने अपने घोषणा पत्र में ये दावा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे। अब आज स्थिति ऐसी आ गई, ठीक है, अगस्त आ गया। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो छात्रों का लगातार ये विरोध जारी है, छात्र संघ चुनाव कराने की मांग लगातार उठ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे आप देखिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।